नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आई होप आपको रिडजी चैनल पर दी गई सारी लाइव क्लासेस आप देख रहे हैं। बहुत गर्मजोशी के साथ आपने हमारा स्वागत किया है, रिडजी का स्वागत किया है इस एजुकेशन इंडस्ट्री में। ऑनलाइन में हमारा आने का केवल एक मकसद था बेटा, कि हर गरीब के घर जो शिक्षा का अधिकार उसको हम हर एक बच्चे को दिलाएं, हर एक गरीब के बच्चे को दिलाएं। तो इसीलिए इस मुहिम की शुरुआत हमने की। हमारे सभी डायरेक्टर सर ने हमारा इस मुहिम में साथ दिया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, है ना। और इस रिडजी को खड़ा करने में उनका बहुत अभूतपूर्व योगदान है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसको आगे तक लेके जाएं। तो बेटा गर्मजोशी के साथ हमने इस क्लास का आगाज़ किया था, जय विनोद बैच का आगाज़ किया था। और मैं आपका पीपी सर रिडजी चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो आपको पता है कि पीपी सर कैसे आपका स्वागत करते हैं। अग्निपथ की उन गर्मजोशी से भरपूर उन पंक्तियों का जो कि हमें याद रखनी है हमेशा, जो हमारे लक्ष्य को, हमारे उद्देश्य को पूरा करने में हमें कभी टूटने नहीं देगी, है ना, कभी टूटने नहीं देगी। तो शुरुआत करते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाव भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्वमेध रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रिडजी चैनल पर आपका। आई होप कि इस जोशपूर्ण पंक्तियों के द्वारा आपको अपना लक्ष्य याद आ गया है कि हमें फील लेके मैथ्स को पढ़ना है। मैथ्स को क्या करना है, फील लेके पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है पर अभी तक हम पहुंच नहीं पाए, सर्विसिंग चल रहा है। तो आई होप कि ये लास्ट क्लास हो, उसके बाद हम बेसिक पार्ट से हट के थोड़ा चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत से आपने देखा कि पीपी सर ने कैसे, रिडजी ने कैसे आपको बहुत डाउन टू अर्थ से शुरुआत कराया। कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, डिग्री, polynomials, standard form, classification. In the last class we have seen division of polynomial, remainder theorem, factor theorem, and also the question of J. So beta, now we are going to start two theorems. I am going to write over here. First one is integral root theorem and the second one is rational root theorem. The first is integral root theorem, integral root theorem, right, and the other one is rational root theorem. Other one is rational root theorem. अब देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, है ना। जिस भी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है, इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1, पॉलिनोमियल इज टर्म्ड एज मोनिक पॉलिनोमियल। इसको याद रखना हमेशा, मोनिक पॉलिनोमियल, है ना। जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा, इट इज मोनिक पॉलिनोमियल। एंड इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज नॉन मोनिक पॉलिनोमियल। अब दोस्तों ये भूलना नहीं है ना। नामकरण कर दिया, देखो बता मैं लीडिंग कोफिशिएंट से भी सकता था, पर नामकरण मैंने आपके सामने कर दिया है। ठीक है, नामकरण कर दिया, डेट्स इट, और कुछ नहीं किया बेटा। ठीक है, अच्छा। अब ये बोलता है ना कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा और पी एक्स एक मोनिक पॉलिनोमियल है, देन वी कैन से डैट कि रूट्स आर, सपोज रिजल्ट्स क्या है, रूट्स आर ऑलवेज इंटीजर, रूट्स आर ऑलवेज इंटीजर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट्स आर ऑलवेज रेशनल, रूट्स आर ऑलवेज रेशनल। ठीक है, नाउ या यहाँ पे और ऑलवेज मत लिखो यार, यहाँ पे गलत हो जाएगा। रूट्स कैन बी इंटीजर लिख दो, क्योंकि अभी मैं आपको और आगे बात बताऊंगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानेंगे, रूट्स कैन बी रेशनल।
अच्छा, अगर वो इंटीजर है, अगर वो रेशनल है तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटीजर रूट्स अगर होगा ना आपके पास तो व्हाट यू विल गेट है, रूट्स कैन बी इंटीजर, और वो इंटीजर क्या होंगे, दे आर रूट्स आर आइदर फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर भाई, मेरा थोड़ी, कांस्टेंट टर्म का भाई, कांस्टेंट टर्म का, बहुत सही, ठीक है, कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा कौन, रूट्स, ठीक है। जबकि यहाँ पर ना रूट्स क्या होंगे, रेशनल है तो रूट्स आर ऑफ द फॉर्म p by q, right, where q not equal to 0, and here p is what, it is either factor of constant term, भाई ये तो सेम है, either factor of constant term, और ये क्या हो जाएगा, q क्या है, फिर तो q क्या है, इट इज आइदर फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। तो ये जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, इनका यूज़ भी आपको पता होना चाहिए, पढ़ा तो देते हैं टीचर पर आपको यूज़ नहीं बताते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ क्या होगा बेटा, जल्दी से बता दो, सोचो। अरे भाई आपको जेई मेंस में पता है, जेई मेंस में आउट ऑफ 4 ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, तो अगर मैंने 3 गलत ढूंढ लिए तो 1 करेक्ट बच गया ना, तो ये भी एक तरीका आंसर निकालने का। तो इट इज़ यूज्ड इन एलिमिनेशन ऑफ मेथड, सॉरी ऑप्शंस, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस के एलिमिनेशन में काम आता है, किसमें काम आएगा बेटा, ऑप्शन के एलिमिनेशन में काम आएगा, ये भी आपने जान लिया। अब एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, सपोज आई से एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू, अब ये इक्वल टू नहीं लगाना, पॉलिनॉमियल है, px को ये मान लिया। अच्छा एक और अच्छा सा पॉलिनॉमियल बता दो मुझे, एक और अच्छा सा पॉलिनॉमियल मुझे बता दो, फटाफट सोचो जल्दी सोचो, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 ना हो, सोचो भाई, बहुत सही सोच लिया आपने तो, चलो मैं ही दे देता हूँ ठीक है, एफ एक्स अपन यहाँ पे ले लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया, 2 थ्योरम्स मैंने लिखे, 2 एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन ओवर हियर। तो यहाँ पर देखते हैं भाई इसका फैक्टर क्या है, भैया लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होने का मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा, तो फैक्टर ऑफ -6 क्या आ जाएंगे बेटा, एक तो आएगा ±1 आएगा, ±2 आएगा, ±3 आएगा, ±6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप इसे फैक्टराइज करोगे ना, चलो मैं फैक्टराइज भी नहीं बताएंगे, आप एक बार मेरे को वैल्यू बता दो, p ऑफ डाल दो यहाँ पर -6, p ऑफ डाल दो -6, कितना आएगा, ये आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। अब तो डाल दो यार, पिछली क्लास में किया, फटाफट होना चाहिए, अब तो डीपीपी लगाए हो ना पिछली, बहुत सही डीपीपी भी लगा रहे हो, सब लगा रहे हो हैं, चलो -5x आ गया, तो ये -5x से -6 के साथ क्या बना देगा, +30 बना देगा कि नहीं, कितना बना देगा, +30 कि -30, p ऑफ -6 रखना है, चलो आप p ऑफ 6 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, p ऑफ 6 भी रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा आपका, p ऑफ 6 रख लो, 36 आ गया, ये कितना आ गया, -30 आ गया ना, कितना आ गया, -30 आ गया, -30 आ गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -6, ये भी है, ठीक है, p ऑफ 6 रख लो इस बार, कोई टेंशन नहीं। तो ये देखा आपने, ये क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, p ऑफ -6 0 नहीं आ रहा था, तो यानी कि क्या है, x इक्वल टू 6 0 है, x इक्वल टू 6 इज 0, और यू कैन से कि x -6 क्या है, फैक्टर है, इज अ फैक्टर। तो अब मैंने यही बोला, रूट्स आर आइदर फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो इसके रूट बोले तो इक्वल टू 0 का सोल्यूशन, अभी आगे बताऊंगा 0 और रूट्स क्या, देखो अगला टॉपिक यही आने वाला है, 0 देन रूट्स, ठीक है, तो ध्यान से देखना है। नाउ इस यहीं पे देख लीजिए, एफ एक्स क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है। अब इससे पहले एक और निकाल लो भाई, ऐसे ही आप निकालोगे ना, p ऑफ 1 निकालोगे कि -1 कर लो, p ऑफ -1 निकाल लो, कितना आ जाएगा, p ऑफ -1, ये तो 1 आ गया है ना, ये कितना आ गया, -5 आ गया, और ये कितना है, -6 है
है ना। तो ये प्लस हो जाएगा -1 करते ही, तो कितना आ गया, फिर से 0 आ गया। तो ये क्या है, -1 और +6, दीज आर द -1 एंड +6 आर द -1 एंड +6 आर फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड ऑल्सो zeros ऑफ द पॉलिनोमियल एंड zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस भी तो है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर, फिर से रूट्स की बात हो रही है तो इक्वल टू 0 करना ही करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं f(1/3) निकाल देता हूँ। f(1/3) निकाला तो कितना आ गया है, 3 × 1/9, तो कितना आ गया, 1/3 आ जाएगा बेटा। -5/3 आ गया, और ये आ गया +2 आ गया, ठीक है। देख लो, चेक कर लो, 1/3 रखने पर आना चाहिए। 1/3 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, -1/3 रख लो, कोई टेंशन नहीं है भाई। f(-1/3) रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये 1/3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा फिर, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। 2 + 2 कितना है, 4 है। तो ये तो 0 नहीं है, ये तो 0 नहीं है। अब अच्छा, एक चीज़ और बता दो मुझे, x इक्वल टू -2 रख लो। x इक्वल टू -2, अच्छा इसको प्लस नहीं, इसको माइनस बना लो, तब सही आ जाएगा। प्लस का माइनस बना दिया, कितना आ गया बेटा, 2 - 2 आ गया, 0 आ गया ना। 2 - 2 कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, देखो मेरे पास कोई बुक नहीं है, फ्री हैंड टीचिंग देते हैं अपन, ठीक है। तो थोड़ा एग्जाम्पल सेट कर लिया हमने। एग्जाम्पल सेट करते हुए देख लिया कि कैलकुलेशन में यहाँ माइनस होता, मेरा आंसर आ जाता। तो ये -1/3 क्या है बेटा, -1 क्या है, फैक्टर ऑफ -2, फैक्टर ऑफ p क्या हो सकता है, फैक्टर ऑफ -2, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है। व्हाट कैन बी द q इज, q क्या हो सकता है भाई, +-1 हो सकता है और +-3 हो सकता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, वैल्यू डालो, 3 डाल लो, कितना आ जाएगा, 3 के 2 डाल लो, 2 डाल लेते हैं। तो f(2) कितना आ जाएगा बेटा, f(2) निकाल लो, कितना आएगा, f(2) इज 2 × 4 = 3 = 12 -10 -2, तो फिर से 0 आ गया। तो बेटा ये कॉम्बिनेशन बनाना है अब इसका, वी हैव टू मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो यहाँ से ये फंडा बहुत क्लियर हो गया, व्हाट इज इंटीग्रल रूट थ्योरम, व्हाट इज रेशनल रूट थ्योरम। करेंगे कब, व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। तो हम बेसिकली क्या करते हैं बेटा, इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इनका यूज़ हम करते हैं एलिमिनेशन ऑफ मेथड्स, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस में। तो ऑप्शन का जहाँ भी एलिमिनेशन करना होगा ना बेटा, तो मैं वहाँ ये कर दूंगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इम्पॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स लिखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे जेईई मेंस के पेपर में आने वाले हैं। और डायरेक्टली नहीं पूछता है बेटा, पर बहुत अच्छे से पूछता है और बहुत बेसिक से पूछता है, ठीक है। तो वो जान लेते हैं। नोट्स नहीं लिखना है, जैसा कि रिडजी चैनल पर हम बार बार आपको बताते जा रहे हैं कि बेटा डोंट राइट द नोट्स, डोंट राइट द नोट्स, यू विल ऑल गेट द क्लास नोट्स इन योर टेलीग्राम चैनल, ओके, यू विल ऑल गेट इन द टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का हमारा लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप कॉल करके अवेलेबल करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो भाई, बहुत कोचिंग गुमराह कर रही है, ठीक है, बहुत सी ऐसी कोचिंग और फ्री के नाम पे, कम फीस के नाम पे एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ जाके देखते हो आप फीस उतनी की उतनी है। पर रिडजी आपको एक क्लिक में क्लास दे रहा है, एक क्लिक में, सिंगल क्लिक, सब्सक्राइब स्टार्ट द क्लास, सब्सक्राइब स्टार्ट द क्लास। तो कोशिश करनी है बहुत से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़ पाएँ इस एजुकेशन क्रांति से, ठीक है ना। तो हर एक गरीब के बच्चे को भी आपको जोड़ना है, जिसके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, वो इसको कर सकता है, क्लास ले सकता है, उसको एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घर बैठ के कोई ज़रूरत नहीं कि आप इतनी दूर चल के हमारे पास आए, ठीक है। रिडजी आपके पास आएगा भाई, हम आएंगे आपके पास, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है बेटा। हाँ, बहुत धीमे चल रहे हैं बेटा, बहुत धीमे चल रहे हैं, क्योंकि सर्विसिंग धीमे धीमे होती है, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है ना। हम तो इंसान हैं, आराम से करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सबसे पहले तो हम px को मान लेते हैं अपने एक जनरल फॉर्म a0 + a1 x + a2 x² एंड टिल सो ऑन an x⁴
एन। अब यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ए एन नॉट इक्वल टू 0 आएगा एंड ए नॉट A1 A2 से लेकर ए एन, दीज ऑल आर रियल कोफिशिएंट, ऑल आर रियल कोफिशिएंट, ऑल आर रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ऑल आर रियल कोफिशिएंट। तो अब यहाँ पर हमारा बात ध्यान में रखना है आपने, ठीक है, कभी भूलना नहीं है। पहला रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, बता दो भाई, फिर तो फैक्टर थ्योरम आ गया। ठीक है, फैक्टर ऑफ px क्या करते थे बेटा, क्या करते थे, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम याद आना चाहिए कि इसको 0 रखना है, डिवाइजर को 0 रखना है। और ये क्या है, फैक्टर, फैक्टर भी क्या है, डिवाइजर। तो x माइनस 1 को हमने 0 के बराबर रखा, हमें एक x का वैल्यू यहाँ पर मिल गया। अब इस x के वैल्यू पर जो p1 का वैल्यू है ना, वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, याद रखना है, अंत तक याद रखना है पेपर के। ठीक है, P1 इक्वल टू 0, P1 इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे P1 निकाल लेते हैं। P1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी A नॉट, भाई x की जगह क्या रखना है, x की जगह 1 रखना है, x की जगह हर बार 1 रखना है, तो 1 रख दो, कितना आ जाएगा, A नॉट प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन टिल AN। और ये क्या है बेटा, 0 है, ये क्या है, 0 है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू, तो अगर x माइनस 1 अगर फैक्टर होगा px का, तो आप सम ऑफ कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे हमेशा, सम ऑफ कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, सम ऑफ कोफिशिएंट 0। तो फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है, 4 माइनस 2, 0 नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, यहाँ पे क्या लगा दूँ, -1 लगा दूँ, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है, 3 माइनस 2 माइनस 1, 0 है। तो बेटा ये x माइनस 1 तो एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा इसका, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से भी सीखना है। चलिए अगला रिजल्ट देख लेते हैं, सेकंड रिजल्ट। कि इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अगर x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा ना बेटा px का, तो यहाँ से फिर वही काम बेटा, डिवाइजर को क्या रखना है, जल्दी बता दो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x का वैल्यू कितना, -1 आ गया। बहुत सही भाई, बहुत सही फील ले रहे हो, अब तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सर्विसिंग अंत है। अगला चैप्टर पे आएंगे, कूदेंगे सीधा फड़ाक से हाईवे पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईवे है इस बार। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 आपने रखा, तो x का वैल्यू -1 रखते ही आपको बेटा क्या मिलेगा, p ऑफ -1 का वैल्यू 0 मिलेगा, बिकॉज इट इज अ फैक्टर। ठीक है, तो p -1 का वैल्यू 0 मिल गया। p -1 का वैल्यू 0 क्या हो जाएगा, वहां पे देख लो, E1 वाला तो A0 रह जाएगा, x वाला माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर वाला प्लस हो जाएगा, ऑड वाला माइनस, E1 वाला प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा इक्वल टू 0। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको हम उठाकर इधर ले आते हैं, तो कितना आ जाएगा, A0 प्लस A2 प्लस A4 सो ऑन इक्वल टू A1 प्लस A3 प्लस A5 एंड सो ऑन। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकला कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ x इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x। ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, अब इफ x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, p ऑफ -1 इक्वल टू 0, A0 माइनस ये हमने रखा। तो ऑड, ये माइनस क्यों कर दिया बेटा, जल्दी से बता दो, माइनस क्यों कर दिया, माइनस इसलिए कर दिया ना क्योंकि ऑड पावर ऑफ -1 इज -1। वेरी गुड, वेरी गुड, पिछली क्लास में भी बताया था। चलो थर्ड कर लेते हैं, लास्ट रिजल्ट ये कि इफ बोथ, और यू कैन से इफ x प्लस 1 और x माइनस 1 का प्रोडक्ट, दैट इज इफ x स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अगर आप देखोगे बेटा ये x स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 1 एंड x प्लस 1 के प्रोडक्ट से बना है, तो यहाँ पर क्या होगा, बोथ द अबव कंडीशंस, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, then both the above conditions are true, then both the conditions will follow, conditions will follow।
ठीक है ना। दोनों कंडीशन फॉलो होगा बेटा, दोनों कंडीशन फॉलो होगा, याद रखना है हमेशा, दोनों कंडीशन फॉलो मारेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से रिजल्ट थे जो कि आपको सीखने जरूरी थे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एक बार देख लो, ध्यान से देख लो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ कहीं कुछ नहीं मिटा रहा है। चलो भाई आगे बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है भाई। ऐसी ऑर्डर में पढ़ना है अपन ने, ठीक है ना, ऐसी ऑर्डर में पढ़ना है, कोई गुमराह नहीं होना है किसी ने बीच राह में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने बहुत नज़दीक आ गए हैं बेटा, चैप्टर के बहुत नज़दीक आ गए हैं। और यहाँ पर टॉपिक एक लिख लेते हैं अपन, है ना। एक टॉपिक अपन लिख लेते हैं, जीरोज और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑब्लिक रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन ये हम बाद में देखेंगे, पर अपन पहले देख लेते हैं जीरोज और इस रूट्स या सोल्यूशन। सी सपोज आई हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ, ये पॉलिनोमियल भी तो है, और सेकंड है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ध्यान से देखना, दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। जब ये इस फॉर्म में लिखा होगा ना, व्हेन पॉलिनोमियल इज रिटन इन दिस फॉर्म px इक्वल टू px इक्वल टू, देन एवरी x, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px is equal to 0, for which px is equal to 0, these are known as zeros of the polynomial. These are known as zeros of the polynomial. ध्यान से समझना। But same value of x is known as roots और सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन भाई? ऑफ इक्वेशन px इक्वल टू 0। अब बेटा ध्यान से समझने वाली बात है, तो ये तो बहुत समझने वाली बात है। इंग्लिश के शब्दों में हेरा फेरी कर दी है, ठीक है। तो लैंग्वेज पार्ट अपन का है नहीं, मैथ्स पार्ट है, तो यहाँ पे ध्यान से अपन देख लेंगे कि जीरोस के बाद अपन को क्या करना है। जीरोस के बाद बेटा ध्यान से आप देखिए कि जीरोस और रूट्स मैंने बता दिया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर आपने तो इक्वेशन बताया नहीं, इक्वेशन क्या होता है भाई? इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। इक्वेशन इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। क्लियर हो गया? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है। अच्छा, अब व्हाट इज द डिफरेंस देन बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन? आइडेंटिटी भी तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है, right? Now equation is that statement of equality which is true for some value of variable, which is true for some value of variable, some value of variable. But identity क्या है बेटा? identity क्या है? identity is also the statement of equality which is true for all values, all real values, you can say all real values of variable. For example x minus y whole square, this is identity beta. X square plus y square minus 2xy, it is true for all real values. This is identity. But यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि x square minus 5x minus 6 equal to 0, this was true for only two values. This is true for only two values. We have seen in the previous example. ठीक है, तो ये डिफरेंस है आइडेंटिटी और इक्वेशन में। ठीक है, तो ये आपका बात था व्हाट दिस इज द अलजेब्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। ठीक है, दिस इज अलजेब्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस, अलजेब्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस।
ठीक है, तो फील लेके बढ़ना है, सब कुछ फील आना चाहिए भाई। रिड्जी में आकर भी अगर आप सिलेक्शन नहीं लिए तो फिर हम इसका मतलब कहीं ना कहीं लक्ष्य से चूक गए हैं, लक्ष्य से भटक गए हैं। वहाँ से भटकना नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना, ना फ्रेंड्स के, ना पेरेंट्स के, ना अदर टीचर्स के। केवल बात सुननी है रिड्जी की। सिलेक्शन चाहिए तो रिड्जी ज़रूरी है भाई, रिड्जी जीवन में लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे। एक लाइन यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने, ध्यान से देखना। यहाँ से 2 वैल्यूज आर द जीरो। इसके कितने सोल्यूशन थे बेटा? इसके कितने सोल्यूशन थे? 2 सोल्यूशन थे। अच्छा, इसके बता दो मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका तो एक ही सोल्यूशन आएगा, रियल एंड इक्वल रूट आएंगे, है ना। 1 सोल्यूशन आएगा, 1 सोल्यूशन और 1 रूट। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के तो कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा, इसका तो 0 सोल्यूशन है, 0 सोल्यूशन है। रियल की बात हो रही है, हर बार रियल की बात होगी, 0 रियल सोल्यूशन है। तो ध्यान से देखना है, डिग्री 2 है, 2 है, 2 है, पर कहीं पे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है? 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। तो मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट लिख लिया बेटा, नंबर ऑफ जीरोस, और यू कैन से रियल जीरो, नंबर ऑफ रियल जीरोस of any polynomial, it is either less than or equal to degree of px। याद रखना है, ये बात याद रखनी है। अब एक लाइन और लिखूंगा, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाना, है ना। मेरी बात ध्यान से समझना। नंबर ऑफ रियल रूट्स और रियल जीरोस हमने लिख दिया। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस ब्रैकेट में मैंने लिखा है आइदर रियल और नॉन रियल, आइदर रियल और नॉन रियल। It is equal to the degree of polynomial, it is equal to degree of px। दोनों अलग अलग बातें बेटा, दोनों अलग अलग बातें, बिल्कुल अलग बात है। यहाँ पे बोल रहा है कि या तो रियल हो या नॉन रियल हो, दोनों मिलाकर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आना चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कब आएगा? यहाँ पे कब आएगा? जब रियल जीरो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल टू यहाँ पे आपने देख लिया है। ठीक, तो ये आपकी बात थी किसकी? एल्जेब्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। यहाँ से हमने इक्वेशन भी जाना, यहाँ से हमने आइडेंटिटी भी जाना। नाउ लेट्स सी द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस वी विल सी, राइट। तो बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस पर आ जाता है, कोई टेंशन नहीं है अपने को, बढ़िया चल रहा है ना, बढ़िया चल रहा है, स्पीड ज़्यादा पकड़े नहीं है। 4th लेक्चर है आज हमारा, ठीक है। 4th लेक्चर में हमने बढ़िया करके आपके सर्विसिंग किया है, ठीक है ना, बढ़िया करके सर्विसिंग मारा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बढ़िया तरीके से आप समझ रहे हैं, रिद्धि को अपना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैं आप बच्चा पार्टी का बहुत अच्छे से आपका सिलेक्शन हो, ये दुआ करते हैं, है ना। जो नहीं भी जुड़े उनसे भी दुआ करेंगे, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम अब आने वाले हैं, बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो इससे एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग अपन और देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो, ठीक है। अब इस बार बेटा आपको ना इक्वेशन नहीं दिया मैंने, पीपी सर ने आपको इक्वेशन नहीं दिया, गुमराह कर दिया, है ना। पीपी सर वैसे कम गुमराह करते हैं, पर ठीक है आज कर दिया, ठीक। ये था आपका और ये था ओरिजिन। अब आप मुझे बता दो, सबसे पहले तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? सबसे पहले मुझे बता दो नंबर ऑफ जीरोस क्या है इस ग्राफ के लिए। नंबर ऑफ जीरोस, पहला रिजल्ट, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट, कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर। भाई आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अभी तक उठा हुआ है, पढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। IIT निकाल के ही मानेंगे इस बार। नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू व्हाट? यस, नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ आइदर कट्स और टचेस द x एक्सेस इज द नंबर ऑफ जीरोस। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस है बेटा यहाँ पर बता दो। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं जल्दी से? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोस आर 4, नंबर ऑफ जीरोस आर 4। अच्छा, इसको एक और थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देता है ना,
ये कर दिया। अब बता दो नंबर ऑफ जीरो। अब भाई टच भी तो हो रहा है, टच वाला भी जीरो है भाई, टच वाला भी जीरो है, तो 5 आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोज आपने देख लिया। अब मुझे बता दो जल्दी से कि नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोस क्या होंगे, जल्दी 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 फास्ट। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोस अब देख लेते हैं भाई। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे 2000 पॉजिटिव जीरो, तो आ जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स और टचेस द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको अंडरलाइन कर लो भाई। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है बेटा, या इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 टाइम, 1 2 3। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरो, नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोस क्या हो जाएंगे, कितने, 3 हो जाएंगे। बहुत सही है भाई, बहुत सही, आप तो बहुत पकड़ रहे हैं, अब तो फील आने लग गया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब भाई उनमें भी फील आने लग गया जो पहले कुछ भी नहीं पढ़ के आए थे, है ना, शर्माने वाली बात नहीं, हम भी नहीं पढ़ते थे भाई। ठीक है, चलो नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोस क्या है, नंबर ऑफ नेगेटिव जीरोस पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ नेगेटिव जीरोस, पॉजिटिव तो जान लिया हमने, ठीक है। नंबर ऑफ नेगेटिव जीरोस इज नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स और टचेस द नेगेटिव एक्स एक्सिस, टचेस द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब बेटा बहुत ध्यान की बात है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट या टच कर देगा ना, तो उतने नंबर ऑफ नेगेटिव जीरोज हो जाएंगे। तो बता दो भाई नंबर ऑफ नेगेटिव जीरोस क्या है, नंबर ऑफ नेगेटिव जीरोस क्या हो जाएंगे, कितने हैं, 1 है 2 है, तो ओनली 2 नेगेटिव जीरोज आते हैं, तो टोटल कितना 5 आ गया। ठीक, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस था। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं, है ना। ठीक, और ये रहा आपका ओरिजिन है। अब बता दो मुझे कितने, हाउ मैनी पॉजिटिव जीरोज, हाउ मैनी नंबर ऑफ जीरोज, हाउ मैनी नेगेटिव जीरोज आर देयर। जल्दी से बता दो, फास्ट फास्ट फास्ट। अच्छा चलो ध्यान से देखते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरो, चलो इधर ही बता देते हैं। नंबर ऑफ जीरोस बता दो कितना है, नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोज आर देयर, 6 जीरोज आर देयर। नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोस कितने बेटा, नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 पॉजिटिव जीरोज हो गए। अब कितने नेगेटिव जीरोज है, 1 2 3, बिल्कुल सही। तो अब आप पकड़ लिया है, अब आप पकड़ लिया है कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, व्हाट इज एल्जेब्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज। ठीक है, तो यहाँ से हमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बेटा एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर आपको बता देते हैं। वन क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू, इट इज़ फ्रॉम जेई मेंस, ठीक है ना, जेई मेंस 2022 में बेटा, 2022 में यहाँ से सवाल आ गया। कैसे आ गया देख लेते हैं, चलो। तो सवाल मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन आपको बेटा दिया हुआ है, आपको पूछा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन आपको जो दिया है ना, वो इक्वेशन बहुत मज़ेदार इक्वेशन है बेटा, वो इक्वेशन बहुत मज़ेदार इक्वेशन है। इक्वेशन इज x टू द पावर 7 माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत सही भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है जेई 22 में, है ना, इसी बार पहले अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है। तो कैसे अपन इसे करेंगे भाई, ध्यान से देखना। वैसे तो थोड़ा बहुत पार्ट आप डिफरेंशिएशन में भी पढ़ेंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ये 9th का फिजिक्स का टीचर आपको बताना शुरू कर देता है ना, बताना शुरू कर देता है ताकि वो आपको मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ा पाए। ठीक, तो हम भी उनका यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बाकी डिफरेंशिएशन चैप्टर में वी विल अगेन स्टडी इन डीप। तो अभी के लिए हम देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, केवल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7x टू द पावर 6 माइनस हाउ मच, 7x
और 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे, और कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो ये आ गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पहले स्टेप में आपको एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखना है, एफ डैश एक्स आ गया। नाउ पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अपन ने रख लिया, तो 7x टू द पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कभी 0 होना नहीं, ये 0 होगा। तो x की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब एक्स स्क्वायर का क्यूब कर दिया और यहाँ पे हमने -1 का क्यूब कर दिया। अरे भाई छोटी छोटी बातें भी बतवा रहे हो, ठीक है। तो ये आ गया। अब कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ से देखोगे इसका डिस्क्रिमिनेंट ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, एक रूट आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा, एक आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका ओमेगा, एक आएगा ओमेगा स्क्वायर, एक आएगा माइनस ओमेगा और एक आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इतने 4 रूट आ जाएंगे इसके। तो ये तो सारे कॉम्प्लेक्स हैं। ओमेगा क्या है, इट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये अपन ने नहीं देखना, ये आपने बोल देना बस कि भाई ये इक्वल टू 0 में ना केवल x का वैल्यू आ जाएगा +-1, वो भी कहाँ से, यहाँ से। और इसके क्या आएंगे, नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो इस पर तो झांकना भी नहीं है, देखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं भाई। जिस राह पे चलना नहीं उसका रास्ता पूछना भी नहीं। वेरी गुड, याद है सबको, है पीपी सर की बातें याद है। चलो x इक्वल टू +-1, एक्स इक्वल टू +-1। अब एफ एक्स पे रख दो बेटा, एफ एक्स पे रख दो। एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1 रख दो, कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। 1 + 1 2, 2 - 7 5, -5। अब एफ ऑफ -1 रख दो, एफ ऑफ -1 रखोगे कितना आएगा, एफ ऑफ -1 इज -7, ये -1 आ जाएगा, ये -7 आएगा, -1 ये प्लस आएगा और ये +1 आएगा, तो ये गायब हो गया। और f ऑफ -1 क्या है, 7 है। तो अब यहाँ पे नंबर लाइन बना लो, ये नंबर लाइन है -1 की और ये नंबर लाइन है 1 की, ठीक है। ये नंबर लाइन है 1 की और ये नंबर लाइन है -1 की। अब देखो 1 में ये पॉजिटिव है, 1 में सॉरी नेगेटिव है, माइनस है, 1 में ये नेगेटिव है, 1 में ये नेगेटिव है, 1 में नेगेटिव है, ठीक। 1 में नेगेटिव है तो कहीं ऊपर जाके आएगा ना, बिल्कुल सही पकड़ लो, बिल्कुल सही। अब ये -1 है, -1 पे क्या है, ये बेटा पॉजिटिव है, तो ये यहाँ कहीं काट चुका होगा और यहाँ कहीं होगा पॉजिटिव, तो ये वापस नीचे आएगा। तो हाउ मेनी रूट्स आर देयर, 1 2 एंड 3। तो बेटा आपने क्या देखा, 2 बार साइन चेंज हुआ ना, तो कितने रूट, 3। 3 बार साइन चेंज होता, सपोज 3 बार साइन चेंज होता, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, 3 बार साइन चेंज होता, तो इसको ऐसे जोड़ते हैं, इसको ऐसे जोड़ते हैं और इसको ऐसे जोड़ते हैं, इसको ऐसे जोड़ते हैं, कितने रूट, 1 2 3 4। 3 बार के लिए कितने, 4 रूट आ गए। तो याद रखना हमेशा कि नंबर ऑफ टाइम्स द एफ चेंजेस इट्स साइन। कहाँ पर साइन चेंज कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, दीज आर व्हाट, critical points. How do you get critical point beta? How do you get critical points? When you put f dash x equal to 0, this will result you the critical point, this will result you the critical point. तो याद रख लेना है, ये बात याद रख लेनी है अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखनी है कि number of real distinct roots, number of real distinct roots is equal to n plus 1 if equation changes the sign n times, कहाँ, n times किस पर, at critical points, at critical पॉइंट। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स पर n टाइम साइन चेंज होगा ना बेटा, तो वो n + 1 रूट हो जाएंगे, रियल डिस्टिंक्ट रूट कितने हो जाएंगे, n + 1 हो जाएंगे। तो ये बात थी आपकी, यहाँ तक आपका सारा ज्योमेट्रिकल पोर्शन हो गया जीरोस का, अलजेब्रिक पोर्शन हो गया जीरोस का। अब यहाँ तक का सारा बेसिक ओवर। अब जो अपन पढ़ेंगे ना, अब जो अपन पढ़ेंगे वो सही में काम आने वाला है बेटा, सही में काम आने वाला है, क्योंकि इंटरवल्स आपको बताने रहेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, वेवी कर्व मेथड एंड इनइक्वालिटी, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने बहुत अच्छे से आज का सेशन एंजॉय किया है, बहुत प्यार आपका मिला है, सबने कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हैं, ठीक है। तो रिज्जी के साथ जुड़े रहिए, इस एजुकेशन रिवॉल्यूशन के साथ जुड़े रहिए और फ्री क्लासेस लेते रहिए, सिलेक्शन देते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे इस लेक्चर को रोकेंगे, ठीक। तो अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मिलेंगे, 5th लेक्चर में। ये 4th लेक्चर आज का हमारा था, 5th लेक्चर में कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।